जीएस टेस्ट सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट मार्क्समैन पब्लिकेशन का 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं फर्स्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर। और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे कि क्या स्कोर्स आता है। इससे हमारी तैयारी और बेहतर होगी और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये टोटल टॉप 62 टेस्ट सीरीज है गाइज, और इस बुक का रिव्यू मैं अपने चैनल पर पहले भी कर चुकी हूँ, जो काफ़ी अच्छा बुक है। तो आप अगर चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आज हम इसका टेस्ट 2 लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा स्कोर है। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है गाइज, ताकि कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका बताइएगा। इसका आंसर है सी, आत्मदमन। वेट। दूसरा है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, किस पर विश्वास करते हैं बताइए। इसका आंसर है ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, श्रवण बेलागोला में गोमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? इसका आंसर है ए, चामुंड राय ने। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। इसका आंसर है डी, ऋषभदेव आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ए, कुंडग्राम में। हमारा छठा क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसका आंसर है सी, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द संबंधित है। इसका आंसर है डी, जैन से। हमारा 8 क्वेश्चन है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? इसका आंसर है सी, महावीर स्वामी। हमारा 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? इसका आंसर है बी, नाथ मुनि। हमारा 10वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका आंसर है सी, कैवल्य। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका बताइए। इसका आंसर है सी, जैन धर्म ने। 12वां क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है। इसका आंसर है सी, जैन धर्म का। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? इसका आंसर है बी, जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने की है? इसका आंसर है ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। फिफ्टीन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। क्या इसका बिंदु है बताइए। इसका आंसर है सी,
अहिंसा। 16 है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? इसका आंसर है बी, जैन धर्म का। 17 है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका आंसर है सी, सॉरी सी ही है इसका आंसर, 14 पूर्व। वेट गई। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए बताइए। इसका आंसर है ए, अर्धमगधी। हमारा 19 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका आंसर है ए, थेरी गाथा। 22 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर है सी, सम्मेद शिखर। 21 है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है 21, ए, स्थूलभद्र। 22 है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इसका आंसर है डी, पाटलिपुत्रा में। 23 है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, बताइए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका आंसर है ए, जमाली। 24 है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? इसका आंसर है सी, मखली गोसाल। 25 है निम्नलिखित में से कितने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? इसका आंसर बताइए गाइज। इसका आंसर है सी, आजीविकों ने। 26 है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? इसका आंसर है ए, आजीविकों ने। 27 है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? इसका आंसर है बी, कौशाम्बी। 28 है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका आंसर है ए, बाहुबली। अब हमारा टॉपिक है शैव, भागवत एवं अन्य धर्म। चलिए इसका क्वेश्चन लगाते हैं। 29 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसका आंसर है बी, मथ मयूर। 30 है नया नार कौन थे? इसका आंसर है ए, शैव। 31 है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? इसका आंसर है डी, गुप्तों का। 32 है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? इसका आंसर है बी, कृष्ण। 33 है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, बताइए गाइज। इसका आंसर है बी, छंदोग्य उपनिषद में। 34 है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका आंसर है ए, भागवतों ने। 35 है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हर
हल लिए प्रदर्शित किया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बी, बलराम। 36 है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? इसका आंसर है सी, 9। 37 है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? इसका आंसर है डी, केवल वासुदेव से। 38 है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस का कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस का कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर है बी, तक्षशिला। 39 है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? इसका क्या हो सकता है बताइए। सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। 40 है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? इसका आंसर है सी, भगवत गीता। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है? कौन सा प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है? 41 का ए, भागवत। 42 है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? इसका आंसर है डी, नैमिषारण्य। 43 है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? इसका आंसर है ए, कनिष्क कांड। 44 है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसका आंसर है सी, भगवान जगन्नाथ के। 45 है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? इसका आंसर है डी, गोदावरी नदी। अब हमारा 36 ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा पर क्वेश्चन आ रहा है। उज्जैन का प्राचीन कला में नाम क्या था? बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है सी, अवंतिका। पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे? इसका आंसर है ए, उदयन। 48 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 49 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इसका आंसर है डी, उदयन ने। 50 है, उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है? इसका आंसर है ए, उज्जैन से। 51 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 51 का बताइएगा। इसका आंसर है बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। 52 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर है डी, लिच्छवी। 53 है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? 53 का आंसर है ए, वैशाली। 54 है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? इसका आंसर है बताइए डी, अगुंतर निकाय। 55 है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी? इसका आंसर है सी, अहिच्छत्र में। 56 है,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी? इसका आंसर है सी, चेंदी की। 57 है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? इसका आंसर है सी, असक। मगध की राजधानी कौन सी थी? 58 है, सी, गिरिव्रज राजगृह। 59 है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? 59 है, डी, कौशाम्बी। 16 है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? इसका आंसर है बी, अर्धचंद्राकार। 61 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, अजातशत्रु। 62 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका आंसर है ए, मौर्य। 63 है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? इसका आंसर है ए, बिंबिसार। अब यूनानी आक्रमण पर टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 64 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका आंसर है ए, नंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका आंसर है बी, धनानंद। अब हमारा अगला टॉपिक मौर्य साम्राज्य पर है, उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे। 66 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? बताइए। इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 67 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? इसका आंसर है सी, विशाखादत्त। 68 है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका आंसर है ए, विलियम जोन्स। 69 है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इसका आंसर है बी, जस्टिन। 17 है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। 71 है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बताइएगा जी, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। फिलहाल मैं बता देती हूँ, सी, विष्णुगुप्त। 72 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक? इसका आंसर है डी, शासन के सिद्धांत की पुस्तक। 73 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर है बी, राजनीतिक नीतियाँ। 74 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? इसका आंसर है बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 75 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था, क्या बना था? महल बना था, मुख्यतः महल बना था कहाँ से, किससे? बताइए। इसका आंसर है सी, लकड़ी का। 76 है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्र। 77 है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था? इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्र का। 78 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्खन की विजय प्राप्त की? कौन सा राजा दक्खन की विजय प्राप्त की थी? बताइए। इसका आंसर है बी,
चंद्रगुप्त ने। 79 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इसका आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा 18 क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है किससे है? चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है? इसका आंसर है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हमारा 81 है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, यह प्रमाणित होता है, किससे प्रमाणित होता है बताइए? 81 का है बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। 82 है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसका आंसर है डी, चंद्रगुप्त ने। 83 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? 83 है, इसका आंसर बताइए? ए, अशोक। 84 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर है सी, श्रीलंका। 85 है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? इसका आंसर है सी, देवनाम प्रिय की उपाधि के कारण। 86 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए। इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्रा। रज्जुक थे, क्या थे रज्जुक? इसका आंसर है बी, मौर्य शासन में अधिकारी। 88 है, सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? 88 का है बी, व्यापारियों के काफिले को। अपना स्कोर जरूर चेक कीजिएगा गाइज कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे मैच कर सकते हैं और मिला सकते हैं। 89 है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? इसका आंसर है बी, अशोक ने। 19 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? इसका आंसर है सी, सांची। 91 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बी, अशोक ने। 92 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेख में किस प्रकार की भाषा का प्रयुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, प्राकृत। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? इसका आंसर बताइए? सी, शाहबाज गढ़ी। 94 है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? इसका आंसर है सी, प्राकृत। 95 है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? इसका आंसर ए, पत्थर की पट्टी पर। 96 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका तो आंसर पता है, जेम्स प्रिंसेप ने, इन्होंने ही सबसे पहले पढ़ा था। 97 है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था बताइए? 97 का है डी, जेम्स प्रिंसेप ने। इसका मतलब ये है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ा था और शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? उन्हें नहीं, जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले शिलालेख को पढ़ा था और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। 19 है हमारा, 98 है सॉरी, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो इसका आंसर है बी, अनुराधापुर। 99 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? बताइएगा जिसका आंसर।
इसका आंसर है डी, खरोष्टी। 100 हमारा क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। इसका आंसर है डी, प्रियदर्शी। 101 है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर है डी, मास्की। 102 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है। इसका आंसर है डी, मास्की का लघु शिलालेख। 103 है, अशोक का रुक्मिणीदेही स्तंभ संबंधित है। इसका आंसर ए, बुध के जन्म से। 104 है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नमोल्लेख किया गया कहाँ स्थित है। इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। 105 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, किस मतलब श्लोक में मगध का सम्राट बताया था। इसका आंसर है डी, भाबरू स्तंभ में। हमारा 106 है, कालसी प्रसिद्ध है, कालसी क्यों प्रसिद्ध है। इसका आंसर है सी, अशोक के शिलालेख के कारण। 107 है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है। इसका आंसर है डी, कालसी में। 108 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। इसका आंसर है डी, शिलालेख 13 में। 109 है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। इसका आंसर है डी, सातवाहन। 110 है, टालमी फिलाडेल्फियस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था। इसका आंसर है बी, मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। इसका आंसर है ए, मिस्र। 112 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसी सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। इसका आंसर है सी, मौर्य। 113 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। 140 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। इसका आंसर है डी, 7। 150 है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। इसका आंसर है डी, मेगास्थनीज की इंडिका में। 116 है, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका आंसर है सी, इंडिका। 117 है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसका आंसर है बी, मेगास्थनीज की इंडिका। 180 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। इसका आंसर है डी, इंडिका। 190 है, भाग एवं बलि थे, क्या थे भाग और बलि। इसका आंसर है बी, राजस्व के स्त्रोत। 120 है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। इसका आंसर है सी, सीताध्यक्ष। 121 है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। इसका आंसर है ए, समाहर्ता।
122 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? इसका आंसर है ए पौतवा अध्यक्ष। 123 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा केंद्र प्रसिद्ध केंद्र था बताइए? इसका आंसर है सी तक्षशिला। 124 है, गांव के शासन को स्वयं स्वयं स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? इसका आंसर है डी मौर्यों ने। 125 है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? इसका आंसर है डी अर्थशास्त्र में। 126 है, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? इसका आंसर है बी मनुस्मृति में। 127 है, अंतिम मौर्य सम्राट था, ये आप बताइएगा। इसका आंसर है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, डी बृहद्रथ। 128 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे? बताइएगा जिसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है सी मिलिंद। 129 है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था, कौन सा झील का निर्माण करवाया था बताइए। ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। 130 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन मौर्योत्तर काल से शुरू होता है, मतलब ये टॉपिक अब मौर्योत्तर काल का आ चुका है और अब जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो मौर्योत्तर काल से आएंगे। चलिए टेस्ट लगाते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। इसका आंसर है बी कुषाणों ने। 132 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका आंसर है सी कुषाण ने। 133 है, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? इसका आंसर है बी कनिष्क। 134 है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? विम कड़फिसेस। इधर सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? 135 है, डी कृतिके। 136 है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? इसका आंसर है डी 78 AD। 137 है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है बी 78 ईस्वी में। 138 है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? सी 135 वर्ष। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है बी 57 ईसा पूर्व। 140 है, अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? कौन था बताइए जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखता था? इसका आंसर है डी पतंजलि। 142 है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? बताइएगा। इसका आंसर है डी विशाखा दत्त। 43 है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया?
इसका आंसर है सी, कण्वा यानी कण्व वंश ने। 144 है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? बताइए गैस कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? इसका आंसर है ए, सातवाहन। 145 है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? इसका आंसर है डी, सातवाहन का। 146 है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका आंसर पांचाऊ ने। 147 है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फली फूली? बताइए। इसका आंसर ई, कुषाणों के समय में। 148 है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। इसका आंसर है डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए, बुद्ध की प्रतिमा के लिए। 149 है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सी, गांधार। और हमारा फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन सा क्रम सही है गाइस, बताइए। इसका आंसर ए, यूनानी शक कुषाण। तो मैंने 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगा लिया है, हम 150 क्वेश्चन का MCQ कर चुके हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने क्वेश्चन टच करके अपना स्कोर भी चेक किया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा, मुझे इससे एनर्जी मिलती है, सपोर्ट मिलती है। और इसकी जो और भी टेस्ट सीरीज है अभी तक आपने वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो उसे आप ज़रूर लगा लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं एडिटोरिया का करंट अफेयर का भी टेस्ट सीरीज चला रही हूँ, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ में मैं इसके आगे में BPSC का प्रीवियस पेपर का भी मैं टेस्ट सीरीज लाने वाली हूँ, ताकि आप सॉल्व पेपर से भी अपनी प्रैक्टिस करके पूरी तरह से तैयारी को जांच ले। और ये तो टॉपिक वाइज चल ही रहा है, और साइड में सॉल्व्ड पेपर जो प्रीवियस पेपर जो भी पूछा गया है 38वीं से लेकर के 66वीं तक 66वीं तक, उन सब का मैं प्रीवियस पेपर का भी टेस्ट सीरीज लाऊंगी, तो आप उन्हें भी लगा लीजिएगा और इस तरह से अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।